दोस्तों एक न्यूज़ नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही तेजी से फैल रहा है कि हर्ष सर और दीपक सर निराग वेलनेस कंपनी में ज्वाइन हो चुके हैं। और दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग हो जाइए सावधान। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग हो जाइए सावधान। तो हे गाइस, दिस इज अयमान सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि हर्ष सर दीपक सर क्यों निराग वेलनेस कंपनी को ज्वाइन किया और उन्हें करना चाहिए था कि नहीं था, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूं कि आप लोग सावधान हो जाइए। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम SamanSari43 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई वो नेटवर्कर थे। जी आपने बिल्कुल सही सुना, वो नेटवर्कर थे और वो कंपनी में तो काम करेंगे ही। जाहिर सी बात है, अगर वो नेटवर्कर थे और नेटवर्कर हैं तो रियली सी बात है कि भाई वो रियली में कोई ना कोई कंपनी में ज्वाइन करेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि भाई कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खराब नहीं होता है। इस चीज को आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। कोई भी कंपनी खराब नहीं होता है। वो कंपनी खराब तभी होती है जब वहां पे कुछ लोग गलत करते हैं, कुछ लोग खराब होते हैं, कंपनी खराब नहीं होती है। इसीलिए आप लोगों को इस चीज को माइंड में बैठा लेना है और यही समझना है आप लोगों को कि कंपनी खराब नहीं होती है। तो सबसे पहले आप इस पोस्टर को देखिए और इसमें आप समझने का कोशिश करिए कि अभी कुछ ही दिन पहले से क्या हो रहा है कि ये पोस्टर जो है या फिर कोई वीडियो जो है घूम रहा है सोशल मीडिया पे। क्यों घूम रहा है? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अब ये सर आ गए, अब आप भी आ जाओ। जी आपने बिल्कुल सही सुना, आप लोगों को कुछ इस तरीके से गुमराह किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हर्ष सर और दीपक सर की ही बात है, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ऐसा ही होता है। जब कोई लीडर एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हैं तो उनके साथ भी यही चीज होता है, उनको दिखाया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है और नए नए लोगों को वहां पे ज्वाइनिंग करवाया जाता है। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। अभी कुछ सालों से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक फंडा चला हुआ है, एक ट्रिक चला हुआ है। अभी नेटवर्कर की बोली लग रही है। बोली मतलब समझ रहे हैं ना कि भाई कोई अगर नेटवर्कर है और उसके माइंड में कुछ खलबली मच रहा है, उसका अगर 10,000 का टीम है, 20,000 का टीम है, 1 लाख का टीम है, तो उसके पास कंपनी के डायरेक्टर्स जाएंगे, टॉप लीडर्स जाएंगे, कहेंगे भाई तुम्हारा टीम कितना है? वो कहेंगे सर मेरा टीम तो 10,000 है। तो वो जो डायरेक्टर हैं वो क्या बोलेंगे? भाई तू 1 करोड़ ले ले, मेरे टीम में आ जा, मेरे कंपनी में आ जा। तो भाई अब बोली लग रही है नेटवर्कर की। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के साथ यही चीज हो रहा है कि कितना टीम है? 2 लाख का टीम है। कितना लोगे? 90 लाख लूंगा। और इस तरीके से बहुत सारे नेटवर्कर अपने टीम को कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं लालच में आके। लीडर्स तो कमा लेते हैं लेकिन वहां जो काम करते हैं वो लोग नहीं कमा पाते हैं, वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। मैं हर्ष सर और दीपक सर को नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोग को एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर मैं हर्ष सर और दीपक सर की बात करूं तो उनका ऑलरेडी जितना भी टीम था वो रूट प्योर कंपनी में जा चुका है। यहां तक कि अमित मिश्रा सर भी रूट प्योर कंपनी में जा चुके हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि भाई समझाना चाहता हूं कि जब हर्ष बिल्डर सर और दीपक बिल्डर सर के पास टीम ही नहीं है तो उनकी तो बोली नहीं लग सकती है ना। उनको तो हम नहीं कह सकते हैं कि भाई वो पैसा के चक्कर में निराग वेलनेस कंपनी में आए हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी उन्हें नहीं कहा जा सकता है कि वो पैसा के लालच में कंपनी में आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उनको अच्छा लगा। जिस कंपनी में वो काम करते थे उनमें उन्हें कुछ कमी लगा या फिर उनको जो भी हुआ, खैर वहां पे वो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जहां पे भी कर रहे हैं वो जरूर कुछ देख के ही आए होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूं कि भाई आप लोग हो जाइए सावधान, इसके पीछे रीजन है। देखिए बहुत सारे जो टॉप लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर, उनका तो बोली लगता है, वो लोग तो कमा लेते हैं। लेकिन जो उनके नीचे लीडर्स होते हैं वो कमा नहीं पाते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं कि भाई या कंपनी बदलने से जिंदगी नहीं बदलती है, बिजनेस को समझना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को समझकर काम करने से जिंदगी बदलती है।
मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि भैया कंपनी बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, कॉन्सेप्ट को समझकर काम करने से जिंदगी बदलती है। वहां पे आप मेहनत करिए, कुछ दिन मेहनत करिए, कुछ साल मेहनत करिए। अगर आप कोई कंपनी में 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, यार वहां पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप कंपनी को छोड़ दीजिए ना। कौन कह रहा है कि आपको उस कंपनी को पकड़े रहना है? नहीं। अगर 5 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है ना, तो उस कंपनी को छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं आप उस कंपनी को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप कोई कंपनी को 5 महीना कर रहे हैं, या 1 महीना कर रहे हैं, या 1 साल कर रहे हैं, अब बोलेंगे रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, फिर दूसरे कंपनी चल जाएंगे, फिर वहां पे शुरू से शुरुआत करेंगे, वहां भी फेल हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट कंपनी जाएंगे, वहां भी फेल हो जाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए 1 साल आपको देना पड़ेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को 1 साल के बाद ही समझा था। वो भी सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ा नहीं था। ज्वाइन करके छोड़ने से नहीं समझ में आएगा बिजनेस। मीटिंग्स जाने पड़ेंगे, ट्रेनिंग्स अटेंड करने पड़ेंगे, फील्ड में जाने पड़ेंगे, और वैसा मैंने जाकर मुझे 1 साल में बिजनेस समझ में आता कि यार भाई ये बिजनेस क्या है, इसका जो फंडा है वो कैसे काम करता है। उसके बाद सेकेंड ईयर से मेरा कुछ इनकम आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि भाई जब तक समझेंगे नहीं तब तक इनकम होगा नहीं, और समझने के बाद जब आप काम करेंगे ना तो आपका काम बहुत बढ़िया होगा, आपका टीम भी ग्रो करेगा, आप वहां से सक्सेस भी होंगे, यानी कि सक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा आपका वहां पे। फिर कुछ दिन के बाद अचीवमेंट करने लगेंगे। तो इसीलिए आप जज मत करिए 2-3 महीना में कंपनी को। जज करेंगे तो फेल हो जाएंगे भाई। तो इसीलिए फेल तो होना नहीं है। इसीलिए अगर आप बर्दाश्त करके कोई कंपनी को 2 साल, 3 साल, 5 साल नहीं दे सकते हैं, तो उससे अच्छा आप नेटवर्क मार्केटिंग करिए ही मत। मैं कहता हूं भाई आप मत करिए, क्योंकि अगर 2-3 महीना में ही आपको रिजल्ट चाहिए तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। फिर तो आप कोई काम कर लीजिए। पहला महीना करिएगा, पैसा मिल जाएगा, दूसरा महीना करिएगा, पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये क्या है? एक बिजनेस है। बिजनेस है, कैसा बिजनेस? जिसमें पूंजी नहीं लगता है। समझिए बात को। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, दुकान लेना पड़ेगा रेंट में, पगड़ी देना होगा 1-2 लाख, वहाँ लाखों रुपए का सामान लाना होगा, यानी कि 10-20 लाख रुपए का सामान लाना होगा, तब बैठ के बेचना होगा, तब वहां से आप कुछ अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस के अंदर सिर्फ मेहनत करके कुछ पैसा लगा के, यानी कि कुछ पैसा कहने का मतलब वो तो भाई हम लोग यूं ही उड़ा देते हैं पैसे को। तो अपने जो यहाँ पे जो अपना इच्छा जो होता है, कहने का मतलब जैसे जो जरूरत होता है वो हम लोग पूरा करके यहाँ पे करोड़ों का सपना देख सकते हैं। करोड़ों छोड़ दीजिए, अरे यार यहाँ से लाखों रुपया भी कमा रहे तो कम है क्या? नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, जो नए लीडर्स होते हैं, उनको बिजनेस समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि उस बिजनेस के अंदर वो डिग्री लेके नहीं आए, डायरेक्टली बिजनेस को ज्वाइन किया। और जो डायरेक्टली बिजनेस को ज्वाइन किए तो सीनियर जो बोलेगा वही करेंगे। सीनियर पता चला आज ये कंपनी चला गया, आज वो चला गया, आज वो चला गया, यानी कि उसे हम लोग कहेंगे मंकी लीडर। अब मंकी लीडर के साथ साथ जो उसके नीचे वाले हैं वो भी मंकी बने फिर रहे हैं। तो उसमें क्या है ना, सीनियर को लॉस नहीं है। सीनियर को तो कंपनी की तरफ से करोड़ों रुपए मिल जा रहे हैं कि भैया तू इतने का टीम लेके आ जा मेरे पास, तेरे को करोड़ों रुपया मैं दूंगा। लेकिन जो डाउनलाइंस जा रहे हैं उसे क्या मिल रहा है? उसे तो बोल रहे हैं भाई तू फिर से ज्वाइनिंग लगा, तू फिर से आईडी लगा। और हम लोग आईडी लगा देते हैं और क्या हो जाते हैं? लोन में फंसते जाते हैं, गरीबी आता जाता है, बदनाम होते जाते हैं। फिर पब्लिक कहते हैं यार आज तो तू ये कर रहा था, आज ये कर रहा है। और ऐसे में हम लोग लाइफ में फेल हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर आपका वैल्यू तभी रहेगा जब आप कोई एक कंपनी के साथ डटे रहेंगे,
टिके रहेंगे और दमदारी के साथ काम करेंगे कि कहेंगे यार मैं 1 साल पहले भी ये कंपनी करता था, आज 5 साल हो गए, आज भी मैं यही कंपनी करता हूं और मेरा अचीवमेंट ये है। तो इस तरीके से आप लोगों को काम करना है यार, ऐसे ही नहीं करना है। ऐसे ही करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, वक्त बर्बाद हो जाएगा। और वक्त को खरीदा नहीं जा सकता है, वक्त आपको एक बार ही मिलेगा, बार बार नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था कि हर्ष बिल्ला सर और दीपक बिल्ला सर को हम कुछ कहें, ऐसा मेरा कहने का कोई इरादा नहीं था और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो सर अपने जगह पे सही है, अपना लाइफ है भाई, अपना वो कुछ भी करें, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप किसी को देखकर अपना लाइफ का डिसीजन मत लीजिए। आप जहाँ पे कर रहे हैं बढ़िया तरीके से काम करिए, इज्जत से काम करिए, आप वहाँ पे सक्सेस जरूर होइएगा। अगर आप कहीं पे 5-10 साल से काम कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है तो आपको जहाँ जाना है जाइए, लेकिन 1-2 महीना के अंदर आप डिसीजन बिल्कुल भी मत लीजिए। और हर्ष बिल्ला जो कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत अच्छी बात है, वो शुरुआत अपना कर रहे हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट भी होते हैं और जब वो कंपनी में नहीं कर रहे थे तो बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी हो गए। इसीलिए उनका नेटवर्क मार्केटिंग में आना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे थे, जो अभी नहीं कर रहे हैं वो भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं शायद उन्हें देखकर। तो इसीलिए मेरा मकसद किन्हीं को दुख पहुंचाना नहीं था या किन्हीं को प्रॉब्लम देना नहीं था या किन्हीं को डिफेम करना नहीं था। इसीलिए अगर मैं फिर भी कुछ बोला हूँगा तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मेरा बस मकसद यही था कि मैं आप लोगों को जागरूक कर सकूं और अपने लाइफ में डिसीजन लेने के लिए मैं आप लोगों को हिम्मत दे सकूं। तो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को रियली में मेरे इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा और दमदारी के साथ अब आप काम करेंगे। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा होगा और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम चैनल 43 आप से चैनल से फॉलो करें। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।